So we are starting with the second chapter. We are starting this because आपके एग्जाम्स है और मैं भी कुछ दिनों के बाद 5-10 डेज की छुट्टी पर रहूंगा, ऑलमोस्ट 10 या 15 डेज की. So I would like to cover that portion as well so that you are better covered up with everything. बिजनेस लेटर्स. सो बिजनेस लेटर्स क्या है? यू हैव रिटन लेटर्स इन योर लाइफ, होल लाइफ. तुम शुरुआत से लेटर लिखते आ रहे हो. यू हैव रिटन द लेटर्स विदाउट पैटर्न, विथ पैटर्न. कैसे भी लिखे आपने लेटर्स, मतलब कैसे भी लिखते हो आप, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यू जस्ट राइट लेटर्स इन दिस फॉर्मेट या दैट फॉर्मेट. ओके, तो आपने विथ फॉर्मेट वाले भी लेटर्स लिखे, विदाउट फॉर्मेट्स वाले भी लेटर लिखे हुए हैं. आपने लेटर्स नहीं पता होते हुए भी लेटर्स लिख दिए. यू सडनली जस्ट राइट समथिंग एंड सेंड इट अक्रॉस. तो वो इवन दैट साउंड्स लाइक अ लेटर. ओके, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव. सी सिंपल है, लाइक यू गो एनीवेयर, यू गो टू स्टारबक्स, ऑब्जेक्टिव होता है वहां का ना, जाके स्नैप लेना एक इंपॉर्टेंट टास्क है. अगर स्टारबक्स गए और स्नैप नहीं लिया तो फिर मेरे साथ हो गया था ऐसा धोखा. अब नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं. व्हेन आई वेंट, मतलब आई नासिक में नहीं था स्टार्टिंग में 2-3 साल, व्हेन आई शिफ्टेड बैक फ्रॉम मुंबई. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फेल हो गया था लिटरली, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके पास जो कप्स था ना, उसके ऊपर लोगो है ना प्रिंटेड, ग्रीन कलर में होता था वो लोगो प्रिंटेड. सो इवन यू गेट अ कप, आप नॉर्मल कप भी लेते थे ना उनसे, तो यू वो लोगो प्रिंटेड होता था उसके ऊपर, तो आप स्नैप निकाल सकते थे. बट द न्यू जो न्यू कप आया ना अभी, उसके ऊपर वो लोगो सेम कलर में प्रिंटेड है. तो जब तुम स्नैप लेते हो ना, तो समझता नहीं है कि स्टारबक्स का कप है या छपरी कैफे का कप है. तो वो एक प्रॉब्लम हो गया था. और एक्साइटमेंट में हमने उनको बोला ही नहीं कि डिस्पोजेबल कप दो. तो डिस्पोजेबल कप में अलग कलर से प्रिंटेड है. सो व्हाट पीपल टेल कि पार्सल दो. तो अभी सेकेंड टाइम जाने की हिम्मत नहीं रही है अभी. तो फिर अब जब जाएंगे तब जाएंगे. सो दैट्स द थिंग हाउ थिंग्स मैटर. तो ये ऑब्जेक्टिव था अपना. ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है कभी कभी. अभी लाइफ में ऑब्जेक्टिव होता है, क्लासेस में ऑब्जेक्टिव होता है, आप पढ़ाई करने आओ, ये ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, अपना मस्ती करना ये ऑब्जेक्टिव है, फन करना, एंजॉय करना, उसके साथ ढेर सारा पैसा कमाना ये ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, चलो, ये हो गया नॉर्मल लोगों के ऑब्जेक्टिव. बड़े लोगों के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? दे बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी. ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है. वो चाहते हैं कि दुनिया ग्रो करे. सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, दुनिया के भी लोग एक्सीड करे, दुनिया के लोग भी ग्रो करे. टाटा कंपनी ये नहीं चाहती कि सिर्फ वो प्रॉफिट बनाए, दुनिया के सारे लोग प्रॉफिट बनाए, सारे लोगों का भला हो, सारे लोगों का अच्छा हो. ठीक है. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स. यदि कोई भी चीज है, उसका मीनिंग रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा. ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस थोड़े मैच करेंगे. अगर आप दोनों में से एक भी लर्न कर लो, अंदर का कंटेंट डाल दो, पॉइंटर्स लर्न कर लो. देखो, आईएससी में एक प्रॉब्लम था. आप ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस एंड आपको दोनों अलग लर्न करने पड़ते थे, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग से लर्न करने पड़ते थे, मेरिट्स, डीमेरिट्स, और मतलब हर इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते थे. बट दैट यूजुअली हेल्प यू फर्दर इन योर फर्दर स्टडीज. Like you go for CA, CMA, CFA, that will help you. ठीक है. use anyone started with CFA, CMA, any competitive exam, No, anyone? sir. No, not yet. CFA is also a good option if anyone is looking. You just So need to I have. was planning for CFA. Okay, so what is the issue then? Why you're not going for it? No timings. Huh? No, I like the for the course and for this I'm not getting time. Why? How come? It's like I'll tell you. I'll finish my lunch and tell you. Okay. देखो, what happens, we think that we don't have time, but in CFA you don't require a huge study like CA. CA is a some course जहाँ पे you need to study for 5 years, 12 घंटे. दुनिया इधर की उधर हो जाए, you can take 1 or 2 leaves maximum. Like मतलब you can take, मतलब ठीक है, you can take a break of 5 days, 10 days, not but not before the exam. Once you start studying, you have to continuously study in CA. मतलब 5 साल, 12 घंटे, it's a huge time. उसमें consistency बहुत मैटर करती है. CFA you have to study for 300 to 500 hours. 300 आवर्स इज हार्डली 2 to 3 months का स्टडी. 10 घंटा अगर आप पकड़ो या 6 घंटा भी पकड़ो, तो इफ यू कैच 10 आवर्स तो एक ही महीने का होता है. बट आई डोंट थिंक कि एनीवन
can study for 10 hours. Yeah, people do study for 10, 12, 14 hours, but they are exceptionally different people. मतलब वो बहुत ही अलग होते हैं, वो अलग ही दुनिया में होते हैं. They are a different kind of story altogether. But if you go for CFA, you need hardly 300 to 400 hours, and it's a good paying job. So वो एक मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है अपने बिजनेस लेटर का. तो इम्पोर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, वी शुड टेक दैट आल्सो. फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए. सी, while I got some few good letters in my life, like when I was मतलब even in my business thing also, या फिर in my personal life also, letters were very beautiful. मतलब वो टाइम पे था, मोबाइल वगैरह भी था, but the WhatsApp came later on. 2016 में आया शायद से WhatsApp. So when we talk about the physical appearance ना, लेटर है ना, बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार, मतलब इट शुड बी सो ब्यूटीफुल कि सामने वाला इंसान देख के फ्लैट हो जाए कि क्या लेटर भेजा है. इट शुड लाइक बी वन ऑफ द गुड थिंग योर फिजिक. सी, अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ ना, ये आपको दिख रहा है. अगर इफ आई सेंड यू सम लेटर, यू डोंट नो हाउ द पर्सन इज, बट यू विल स्टिल जज हिम फ्रॉम दैट लेटर. तो वो फिजिकल अपीयरेंस. अभी सपोज फिर लेटर का एक कवर होता है, मतलब जो इसमें आता है ऑनवलप जिसको बोलते हैं ना अपन, उसमें आता है लेटर. तो वो आपका एक तो कंपनी का भेज रहे हो, तो कंपनी के नाम का मेरे पास है क्या एनवलप है क्या, हमारे पास तो बहुत ही पड़ा हुआ है. चेक वन सा अगर मिल गया मेरे को तो पेमेंट तो ठीक, मैं तो आई मीन सी इट एंड टेल यू. तो ठीक है. ऑनवलप्स कैसे होने चाहिए, एकदम तगड़ा होना चाहिए, मतलब उसमें कंपनी का नाम वगैरह भी होना चाहिए. अगर आप कंपनी का बना रहे हो, फैमिली का बना रहे हो तो फैमिली का नाम डालो, पर्सनल वाला बना रहे हो तो पर्सनली खरीदो. भी देखो, ऑनवलप है ना, होममेड, होममेड बोल रहा हूँ मैं, हैंडमेड ऑनवलप्स थे कुछ कुछ, तो दे वर टिबेट का पेपर है, ये है वो है, कंप्लीटली मेड हैंडमेड ऐसा. तो वो फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सही लगता है. एंड दे आर लिटरली एक्सपेंसिव, मतलब 1000 रुपए का एक एनवलप आता है या 500 रुपए का एक आता है, वेरस हार्डली बिजनेस में ये काम का नहीं है. बट व्हेन यू आर सेंडिंग समवन वंस इन अ लाइफ थिंग, तो ठीक है, इट्स ओके. तो वो मैटर करता है. फिर लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर्स, लेआउट कैसा होना चाहिए बिजनेस लेटर का, वो अपन स्टडी करेंगे. आंसर्स टू चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन. सी, अपने को भटक नहीं जाना है चीजों में, तो अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है अपने को लेटर में भी. फिर समरी, फिर कीवर्ड्स, मतलब लेटर की जो समरी है उसका ध्यान रखना है. फिर कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे वो लेटर में, उसका भी ध्यान रखना है. वी नीड टू चेक दोस की वो कीवर्ड्स क्या क्या आने वाले हैं उसमें, वो चेक चेक करना है अपने को, उसका ध्यान रखना है. फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस, मतलब वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्फ कि ये लेटर अपन ने सही सही लिखा है क्या. वी नीड टू टेक दिस एक्सरसाइज. कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि अपन ने लेटर ही मतलब बकवास लिख दिया यार, अभी अपने को ही मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो सामने वाला कैसे उसको देखेगा. यू वॉच योर ओन मूवी एंड देन रिलीज इट, बिगर देखे बिगर कुछ सोचे समझे जाके एकदम बड़ा टीजर का वो रिवील रख दिया, तो वाहियात हो जाएगा. मतलब वाव नहीं हो, बकवास एकदम, इट विल बी अ फ्लॉप थिंग. तो उसका ध्यान रखो, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड फर्दर रीडिंग्स. ठीक है, चलो. बिजनेस लेटर्स आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. सिंपल है यार, लेटर है तो रिटर्न कम्युनिकेशन ही है. Organization and institution often convey their message or ideas through written communication. A good business letter helps sustain business relationships. देखो, it is not necessary कि आप business letter ही लिखो, अभी मेल पे भी काम होता है. But what is unique is always remembered. तुमको यूनिक चीजें रिमेम्बर याद रहेगी, रिमेम्बरेंस में रहेगी. यू गेट थाउजेंड्स ऑफ मेल्स नाउ. देखो, जब जमाना लेटर का था ना, तब मेल भेजने में मजा था. यू वॉन्ट दैट किक इन योर लाइफ ना यार. ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को बोरिंग लाइफ चाहिए. वी एवरीवन वांट अ किक इन लाइफ. तो वैसे ही अगर आपको आपके धंधे के लिए या बिजनेस के लिए कुछ यूनिक करना है, दिस इज अ बिजनेस कम्युनिकेशन. यू कम्युनिकेट बेस्ट विद योर customers. They will be there for you, they will always buy products from you, they will be like कि मेरे को इससे ही लेना, ये महंगा देता है तो भी चलेगा, बट ये बात बहुत सही करता है. तो वैसे ईमेल के जमाने में आप अगर लेटर भेजोगे ना, मजा आएगा. You receive letters now? Anyone of you receive letters? Yes, so my college. कॉलेज वाले लेटर भेज रहे हैं तुमको, क्यों? हाँ, हाँ मतलब सर. इट हाँ, कॉलेज भेजते हैं, लाइक अगर अटेंडेंस वगैरह कुछ इश्यू होती है तभी. लेटर वेटर आता है ऐसा घर पे?
हाँ, हाँ सब लेटर लेटर। विथ ईमेल। ईमेल तो आता है, मतलब अब मैंने गलत दिया था, मेरा मतलब मुझे मेरे एक पास लेटर आता का ये मिल गया, मुझे एनवेलप मिल गया। कैन आई They शो? send us letter also and email also, both. है। ओके, तेजस्विनी के इसमें भी आ रहा है क्या ईमेल लेटर? हाँ सर आता है, हर महीने आता है। बहुत स्ट्रिक्ट कितना कॉलेज है। अटेम्प्ट किया, कितने। ओके, तो हमारे तो ईमेल आते थे, बट आई वाज नॉट आई वाज स्मार्ट इनफ कि मैंने मतलब गलत ईमेल दिया था, क्योंकि आई न्यू मेरे डैड ईमेल चेक करते तो इट्स बेटर। एंड आई मुझे ये भी पता था कि मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाऊंगा 50% से ज्यादा, तो वो चीज़ों को ध्यान रखते हुए सर ये कैमरा ऑन कर लो, मुझे बताया। चलो। सर एक लेटर रिसीव हुआ है, ऐसा वाला। हाँ, ये एक envelope है, इसको थोड़ा सा आगे जूम कर दो आप। मैं एक आपको मिनट। बड़ा कर सकता हूँ क्या इसमें, अगर मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगा? सर इफ यू पिन हर स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। हाँ ओके, स्टॉप शेयरिंग, देन शी इज पिन्ड, इज शी पिन्ड नाउ? ये तो ये शादी का नहीं, नहीं कॉन्वोकेशन नहीं सेरेमनी नहीं, इज। शादी का नहीं है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी का है। ओके, साई बालाजी एजुकेशन सोसाइटी, ओके डन। तो ये देखो, ये सिंपल है, प्लेन है एकदम, ऐसा लग नहीं रहा है कि रणवीर सिंह ने भेजा हुआ है, ठीक है ना? अगर रणवीर सिंह ने भेजा है तो इट शुड बी नियॉन कलर, पिंक कलर, समथिंग एकदम तड़क फड़क, मतलब ये लेटर ने ऐसा चिल्लाना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए उसमें से। तो ये इंसान बता रहा है कि ये कॉलेज है, एक सिंपल कॉलेज है, एक सिंपल कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, तुम कुछ तो भी पास हो गए, तुमको वो काली टोपी देंगे, काले कपड़े देंगे, कौवे की तरह तुम वो टोपी उड़ाओगे एंड इट्स डन। तो दैट इज अ कॉन्वोकेशन सेरेमनी, और ये एक सिंपल लेटर है, इसका पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव है तुमको इनवाइट करना। अभी ठीक है, इन्होंने टू के वहां पे नाम नहीं लिखा, अभी न्यू पैटर्न क्या हो गया, टू के वहां पे ना स्टिकर चिपका देते हैं, नहीं, यहाँ स्टिकर। पे डैडी का नाम आना चाहिए था, हाँ डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। ओके, तो डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज या फिर जो भी है वैसा ये वहां पे। सैंपल वाला ऐसे ही था। दिस इज सेंटेड वाला, सेंट का कुछ तो, ये अलग कलर का, अलग टाइप का पेपर है ये। दिस इज, मतलब ये इसको कितना साल हो गया, 2012 का ही है। अभी भी इस पे ओके से अलग स्मेल आता है कुछ तो। ओके, तो मतलब देखो, यू रिमेम्बर दोस थिंग्स विच आर फिजिकली प्रेजेंट विद यू। सिंपल है ना यार, फिजिकल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यू विल ऑलवेज रिमेम्बर ईमेल। ईमेल का है ना, ईमेल इज नॉट लाइक, ईमेल का ना, नहीं ईमेल में वो इसेंस नहीं आएगा, वो स्मेल नहीं आएगा, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज रहेगी। सो दिस थिंग हैज बीन डिलीवर्ड टू यू ऑन योर डोर स्टेप, तो ये चीज, सो ये चीज है ना, तुमको याद याद रखेगी, द एसेंस यू गेट फ्रॉम दिस विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। मतलब ये लेटर उसने 2012 का है, सो इट इज लाइक 10 years बैक। सो दिस लेटर हैज टेकन द 10 year चैलेंज वेरी सीरियसली। तो ये अभी भी मतलब है इसके पास, ये अभी भी संभाल के रखा है इसने, शायद से और अगले 10 साल संभालेगी। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व, चेंज्ड। ये लेटर्स है, डिग्रीज है, सो दिस थिंग्स मैटर अ लॉट। ठीक है, अभी इसको कैसे एंड हाउ टू। तो business letters are important aspect of written communication. Organization and institution often convey their message or ideas through written communication. A good business letter हेल्प सस्टेन बिजनेस रिलेशनशिप्स। अभी वो जो बालाजी बालाजी इंस्टीट्यूट था, याद रहेगा रे लाइफ टाइम यार, मतलब लाइफ टाइम याद रहेगा अपने को कि ये क्या था, क्या सिस्टम था उनका, कैसा था वो। हाँ, तो वो एक अपने को लाइफ टाइम याद रहेगी ये चीज। आपको अगर कोई बहुत तगड़ा, अभी कुछ कुछ है ना, रोज पेटल्स भेजते हैं उसके साथ, मतलब लेटर में रोज पेटल्स वगैरह डाल के वगैरह, मतलब बहुत ही यूनिक यूनिक होता है लेटर्स और मतलब ये सारी चीजें। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट प्री रिक्वेस्ट। अभी कुछ है ना सिल्वर के भेजते हैं, मतलब चांदी के लेटर्स आते हैं लेटर में, so that is a huge cost, but still you remember that. In this unit, you will learn about prerequisites of a good business letter. A business letter has many parts: outside, inside, top, bottom, middle, left, right, first page, second page, enclosures and annexures. Enclosures क्या होते हैं, किसी को पता है?
The documents which we attach. Yes, enclosures and attachments is the same thing. Okay. A business letter, the physical appearance and layout of business letter will also be outlined in this unit. Objectives can, after going through this unit, you will be able to understand the meaning and importance of business letter. Discuss the qualities of a good business letter. अरे अच्छा लेटर कैसा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अच्छे चीज की क्वालिटीज दी जाती है. एक्सप्लेन द, तो फिर फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा और फिर लेआउट कैसा रहेगा. चलो ये स्टार्ट हो गया क्या यहाँ से, ये और नीचे से स्टार्ट है. बहुत ही बड़ा है. So, meaning and importance of business letter. The world of business is replete with various types of written communication. Written communication is so much part of everyday business. What is that? बिजनेस राइटिंग ऑलवेज हैज अ पर्पस. तो अपन ने देख लिया ऑलरेडी कि पर्पस होता है कुछ भी चीज लिखने का. तो वैसे ही रिटर्न कम्युनिकेशन है और बिजनेस लेटर्स है. तो बिजनेस लेटर, इट शुड बी नोटेड, आर अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इन बिजनेस. बिफोर डिस्कसिंग business letters as such, we need to be clear about the advantages of written communication. We already know the advantages of written communication. फटाफट बता दो मेरे को क्या है. It can be Sir, proved written as a law. रुको रुको रुको. Who starts? तेजस्वी. और हम लोग पर्सनल मतलब टीचर्स प्रिंसिपल को लिख सकते हैं. ओके. इंफॉर्मेशन सब. रिटर्न अगर कम्युनिकेशन कुछ फॉर्मल है. हाँ अगर कुछ मतलब लाना तो मतलब वो लिख सकते कितना लाना है ये सब. प्रोडक्ट लेना है ना. हाँ हाँ. ओके. नेक्स्ट अप. रिटर्न कम्युनिकेशन. application letter. एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. ओके जानकी टन. The advantage of the written communication is that when we have to prove some point and someone is denying that कि ऐसे मैंने नहीं बोला है, तो it can be proved as a law. Proof. As a proof it can stand in court of law. Okay, Sanika. Sir, written communication is a law that you have given in written form. Even if किसी ने बोला कि मैंने कहा बोला था, but लिखा था with a signature. हर लेटर के बाद सिग्नेचर होता है. that बहुत important होता है वो सिग्नेचर का मीनिंग. वो भी किसी प्रिंसिपल या किसी पॉलिटिशियन का भी इम्पोर्टेंट होता है. हर टाइप के लेटर्स में सिग्नेचर वैरायटी होती है. हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल की सिग्नेचर आती है क्योंकि उनको वो अथॉरिटी रहती है सिग्नेचर डालने की. सो वो लीगल हो जाता है. Yes. Okay, so I read it now. Written communication is extremely wide reach. It can reach anywhere in this world. Okay. Written communication can be well organized to convey the precise message. अभी देखो, it is very well organized. मतलब जो बात करनी है ना वही बात होती है written communication. We don't gossip in a written communication. ये straight to the point है, ये फेंका, ये मारा, उसको खत्म. Written communication उसको लेटर मिल गया, ये बात करनी थी, ये बात हो गई. Written communication, generally speaking, can be prepared at the time when the communicator is best prepared to do so. देखो, it may not happen कि in oral communication you are prepared all the time. See, sometimes you are not prepared in oral communication, but written communication में ऐसा कोई compulsion नहीं. तुम पे कोई गन पॉइंट पे बंदूक रख के नहीं बोल रहा है कि अभी written communication करा एग्जाम के अलावा. मतलब एग्जाम में you are never prepared, but still you give it. But as such, when you are writing any SOP, LOP
या फिर यू आर राइटिंग एनी पर्टिकुलर लेटर ना, you write it only when you are best of mood. Have you ever written a love letter when you are not feeling good about that person? That's not a love letter actually. If you are not feeling good about that person, that's a complaint letter. तो तुम वो complaint letter कभी नहीं लिखता. I've never seen anyone writing a complaint letter. But ठीक है, you write love letter only when you're feeling immense love towards someone. So this particular thing, how can I highlight this? Okay, this, see, written communication can be written communication, generally speaking, can be prepared at the time when the communicator is best prepared to do so. See, this thing has to be remembered, best prepared to do so. आप prepared हो ये चीज के लिए तभी आप करोगे. You are not prepared na, you are not prepared, you won't do it. You won't write a letter to someone when you are not prepared or you don't want to write. You will basically write only when you are best prepared and when you want to write it. And written communication means you have time to prepare things. It's not a spontaneous thing या फिर surprise test कि दो भाई अभी लिखो. It's not like that. Okay? Written communication, unlike oral communication, can be effective as a standalone medium. Standalone medium is like कि written communication is an effective communication, but not like an oral. मतलब oral इतना effective नहीं है, but still some people prefer written communication over an oral communication. See, you call someone, he will just say, put me a message. Sometimes I don't remember important things. यार, you call me and tell me कोथंबीर लेके आ और bring methi and shit. So I will like go to that भाजीपाला वाला and ask कि क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकली दे दे, and I will bring all the wrong subsies. So it's better कि वो मैसेज कर दे, मेरे को टेक्स्ट कर दे, and I will get those properly. तो इससे क्या हुआ, written communication help me. Written communication is a standalone medium and a better medium. Okay. So the written communication can be targeted to reach specific individuals and sections. मतलब, see, when you want to, we yesterday studied clustered communication. Cluster communication where you send it to your specific people and they don't share. That's a specific thing. So same यहाँ पे, it's a targeted to reach those particular people only. Suppose it's an Apple product, na? They study people who are actually quite wealthy, नहीं बोल सकता now Apple products are cheaper, but there was a time in like 3-4 years back or 5 years back, Apple never sent mail to each and every person. They used to send the mails only to those people who had bought their product priorly or whom they were likely कि ये लोग है ना product खरीद सकते हैं. So they don't waste their money on sending unnecessary promotional things to all the people who are not able to buy this. तो वो टारगेटेड कस्टमर को ही रीच करते हैं. नाउ यू सी देयर इज दिस थिंग, आपको पता ना, ये हमेशा ये लाइन आपके साथ डिस्कस भी है कि नहीं पता, बट हमेशा आई टॉक दिस, माय डैड ऑलवेज टेल मी कि you will never find a Lamborghini or Ferrari being advertised on TV, at least in India. Have you ever seen a Lamborghini or Ferrari advertised on TV? No. So he says those who are watching TV are not their target customer. True. जिनको खरीदनी है वो टीवी तो नहीं देख रहे होंगे ना, डेफिनेटली. तो फिर उनके लिए कौन सा मीडियम है, चैनल है? तो उनके लिए शायद से एयरपोर्ट हो सकता है, बट एयरपोर्ट भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दे हैव अ प्राइवेट एंट्री टू द एयरपोर्ट. तो एयरपोर्ट कैंसिल हो गया. फिर अब क्या है, यू टेल मी, हाउ विल यू एडवर्टाइज फरारी? फरारी तो पता है ना, so how will you advertise that? So business meetings, Okay. like they can invite, or influential car showrooms may they can invite those people and give some. You seriously think Mukesh Ambani will come there? Don't know, sir. No, he won't. जो 5 करोड़ की गाड़ी लेना ना, वो कभी गाड़ी लेने आएगा ही नहीं, उसके घर पे छोड़ने जानी पड़ेगी. We buy 1 car in a life or 2 cars in a life, so we go to showroom, वो चाबी वाबी के साथ फोटो लेते हैं. They buy cars like जो लॉन्च हुआ हो तो खरीदते हो. How think, see this
This thing is very dangerous thing. You can make a product but you can't sell a product. 4 करोड़ का प्रोडक्ट दे दूं मैं आपको, आप नहीं बेच पाओगे. 40 रुपए का प्रोडक्ट दे दो, आप नहीं बेच पाओगे. It's the most difficult part. Selling is the most difficult part. Advertising it, reaching targeted customer. अभी कम्युनिकेशन करना है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास सारी चीजें, यही तो फंडा है लाइफ का. You learn everything and still you are like कि नहीं कैसे कर. आपकी selling a Lamborghini or a Ferrari. इंडिया How में तो नहीं, communication? पर There are people who, India has 200 Lamborghinis. India में नहीं, it's there. India में you can sell anything. हाँ जानकी, yes then. Think, Tejaswini, be ready. हाँ जानकी. तो लाइक जिसके पास भी लैम्बोर्गिनी रहेगी उसने वो सोचा रहेगा वो कैसे लाइक सबको ऐसे दिखाए कि सी वी हैव लैम्बोर्गिनी एंड ऑल, एंड दे डू सम पब्लिसिटी काइंड ऑफ थिंग. How नहीं, you are supposed, you are the same. तुम है ना, तुम चारों टीम हो एक, ठीक है. You are a team. आप चारों को है ना एक लंबोर्गिनी बेचनी है. टारगेटेड कस्टमर कोई भी ले लो. You have to reach that customer. हाँ, लाइक डूइंग सम मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग. वही तो. कैसे करो, कम्युनिकेट कैसे करोगे आप उनसे? उसको लेटर भेजोगे, उसको गिफ्ट हैम्पर भेजोगे कि कॉफी विद करण में गिफ्ट दोगे. सी शो कौन सा काम आएगा? कॉफी विद करण काम हो सकता है. कॉफी विद करण काम हो सकता है. यही आप कपिल शर्मा में लैम्बोर्गिनी बेचोगे तो वो खुद की भी धज्जियां उड़ा देगा, और गाड़ी की भी धज्जियां उड़ा देगा. मतलब कोई वर्ती नहीं बचेगी वो गाड़ी की. सो यू एटलीस्ट लाइक ऑडी अभी कॉफी विद करण की ब्रांड स्पॉन्सर है, जो भी है. तो ऑडी और कॉफी विद करण मैच जाता है. ऑडी कभी कपिल शर्मा शो को स्पॉन्सर करेगी क्या? कपिल शर्मा शो के स्पॉन्सर कौन है? कायम चूर, हजमोला, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मास कंज्यूमर के हैं. तो टारगेटेड कस्टमर अपना फिक्स होना चाहिए. इफ यू वांट टू सेल अ लैम्बोर्गिनी, कीप इट इन ताज, आई वुड से. ताज के इसमें रख दो, जो ताज So का. whether like most of the NRIs come and go. या यू कैन कीप, बट एनआरआईज आते हैं वहां पे रख सकते हो. यस. Sir, but not all NRIs are rich. rich. Yes. Like जो इंडिया में आते हैं वो तो नल्ले होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते. Yes, yes. Oh, excuse Mostly, me, like it is not like 90%. that. You It don't, is not like that. don't fight, no issues. तो NRI is a different category. वो depend करता है आपके ऊपर. You have your own set of consumers. I would prefer Bollywood क्योंकि वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, and they are already dumb people. Like you give it to Ananya Pandey, automatically Sara will buy it. You give it to Sara, automatically Janvi will buy it. So it's a FOMO kind of thing. या फिर आलिया को दे दो, then it will be gone to Ranveer, then to Ranveer, and then to Deepika. So it's Sir, आलिया और रणबीर एक ही थे अभी. okay शिवा, but it's okay. तो जैसे भी है, मतलब मेरे को इतना इंटरनल नहीं पता उनका, बट जो जैसा भी है, इट विल गो, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा उसका. 1 बाइस, इट विल गो. टारगेटेड कंज्यूमर कौन होना चाहिए? एक तो इलाइट क्लास होना चाहिए, एक तो जो बिजनेस वाले हैं वो. पर वो बहुत मुश्किल है, उनको उनको कोई चीज बेचना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी धंधे में. और उनको लेटर भी भेजना इतना आसान नहीं है. सेंड देम नाइस हैम्पर, मतलब ऐसा कि मतलब लाइक देयर वाइफ सीज इट एंड गो क्रेजी. उसके अंदर से ये एकदम बाउल एंड चमचा एंड दैट डिनर सेट पूरा चांदी का. मतलब सी यू सेल 3 करोड़ का लैम्बोर्गिनी, उसको 3 लाख का डिनर सेट भेज दो, because you will earn 30 lakhs on that. Okay, so your targeted customer has to be very apt, and the way you choose the communication. तुम ऐसे जाके टी शर्ट में जाके उसको नहीं बेच सकते लैम्बोर्गिनी. तुमने लुई विटॉन का भी टी शर्ट पहना है तो भी तुम जाके नहीं बेच सकते. You have to be in a formal appearance. तुम्हारा communication has to be very strong. Some like presentation ethics and everything. Exactly. Ethics is not a part of presentation. Ethics is an inside thing. How we present ourselves in front of others. Appearance, yes. So written communication, generally speaking, can be prepared at the time. Okay, yeah. Written communication can be targeted to reach specific individuals and sections. Written communication can be composed in a language that the receiver read and understand. See, I talking to a Chinese girl is a damn problem, because I don't know Chinese, she doesn't know Hindi and English.
मैं क्या करेगा, सिंपल व्हाट्सएप डाउनलोड करेगा या डुओलिंगो डाउनलोड करूंगा या कुछ तो भी डाउनलोड करूंगा और गूगल का ट्रांसलेटर यूज करूंगा. शी विल स्पीक समथिंग, आई विल ट्रांसलेट चाइनीज इनटू इंग्लिश, she will say that word, it will be translated, I will say an answer to it, it's done, it will go on, we can communicate with each other, but बात नहीं कर सकते हम. तो written communication can be composed in the language that the receiver reads and understands. Written communication can carry the much desired personal touch. देखो oral communication इतना तो personal touch नहीं हो सकता written communication में, but still it can carry a lot of personal touch. कैसे personal touch कैसे? See, you are bound to get love letters when you are into relationship, and you get suddenly very beautiful letters, and that person leaves an impact on you. मतलब वो रोज के लेटर्स, वो फ्लावर्स वाले लेटर्स, तो ऐसा एक ब्रांड बना लो तुम खुद. अगर यू आर ओपनिंग सम थ्रिफ्टिंग शॉप, ठीक है, जनरली ना कपड़ों के शोरूम में ना कपड़े इज अ प्राइम पार्ट, बट जो वो बैग्स देते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल होती है. मतलब जैसे आई रिमेम्बर बैग्स फ्रॉम H&M, then Pull and Bear, then bags of say Pull and Bear, H&M, Zara के bags तो ठीक ठाक ही आते हैं, इतने खास नहीं आते हैं. Which brand's bag do you remember? So that is way of a communication with you. You will remember. Sir, which bags are you talking about? The carry bag or Yes, carry bag, carry bag. Oh. Sir, Aldo, if you know, हाँ it's a Aldo brand. is a good brand. वो shoes So, में ज्यादा है ना? नो सर, लाइक शूज में भी है, बट उनके पर्स बहुत पर्स, प्रिटी हाँ, होते हैं. yes, और उनके पर्स के उसके लिए बॉक्स देते हैं, और उसके लिए भी बॉक्स के लिए भी एक बैग देते हैं. तो yes. वो So बैग दो टाइप के होते हैं. कपड़े की बैग होती है और उसके ऊपर प्लास्टिक की बैग आती है. उस पे भी इतना मस्त एल्डो लिख के रखा होता है, डिजाइन. ऐसा लगता है वो बैग ही संभाल के रख दो. मतलब कैरी बैग बहुत प्रिटी तो होती है. यू रिमेम्बर द ब्रांड विद दिस थिंग्स. मतलब आपको अगर कोई ब्रांड बनाना है, सी यू हैव टू मेक योरसेल्फ अ ब्रांड, या फिर तुमको खुद के चॉइस का ब्रांड बनाना है, तो कम्युनिकेशन हैज टू बी इफेक्टिव, स्टैंड अलोन और टारगेटेड. तो जो कंपोज करोगे आप लैंग्वेज रिसीवर के लिए, तो वो भी एक परफेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए. अब जैसे ऑल्डो के बारे में बताया, फिर डिजायर्ड पर्सनल टच होता है, कैन कैरी द मच डिजायर्ड पर्सनल टच. वो ब्रांड है ना, एक पर्सनल टच कैरी करता है. ऑल्डो ने जो पर्स दिया हुआ है आपको, या दिया नहीं मतलब यू हैव बॉट दैट विद योर ओन मनी, बट व्हेन यू बाय दैट पर्स, व्हेन यू बाय द शूज फ्रॉम दैट, द बैग पैकेजिंग, द लेटर्स यू गेट इनसाइड. सी यू आई रिमेम्बर कि कौन सा ब्रांड वो पर्सनल लेटर्स देते हैं. मतलब लाइक यू गो टू ताज ना, यू बाय सम कुकीज वगैरह ना, तो द शेफ literally signs a letter for you and he gives you a nice beautiful letter. So you buy that Taj ka bag. I don't have now photos, but when I had, I will share you. तो वो ताज के भी ना बहुत ब्यूटीफुल बैग्स आते हैं. ताज के कुकीज और वो जो मिलते हैं उसके जो बैग्स आते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. तो उससे ना एक पर्सनल टच क्रिएट होता है. सो वाइल कम्युनिकेटिंग यू प्रिपेयर फॉर अ पर्सनल टच. जैसे एनवलप देना है आपको, तो एकदम परफेक्ट वाला दो, एकदम हटके कलर का दो, एकदम बढ़िया दो. रिटन कम्युनिकेशन कैन बी इरेज्ड, रिवाइज्ड और एंड री रिटन. रिटन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इरेज्ड, ऐसा लगता है मुझे. कैन नॉट बी, हाँ ठीक है. इफ इट इज नॉट सेंड, मतलब जब तक भेजा नहीं गया तब तक उसको इरेज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, बट एक बार भेज दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. Written communication when stored can be exactly reproduced. You can have a letter from 1998, मतलब जब मैं बॉर्न हुआ था तब का लेटर है मेरे पास, मेरी जन्म कुंडली. तो रिटर्न कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव. सी रिटर्न कम्युनिकेशन इफ ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव. रिटर्न